हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। आइए आज हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दूसरा सम सॉल्व करते हैं, क्लास 11 अकाउंटेंसी। इसके पहले मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन को और आज मैं फिर करने जा रहा हूं। मैं फिर से आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन सॉल्व करने के पहले आप लोगों को अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं, ये ब्रेन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग जस्ट अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पे करते हैं। ये जो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर है, ये दो हो सकता है। एक कैलेंडर ईयर कहने से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, जनवरी से दिसंबर, यानी इसका जो लास्ट डेट होगा 31 दिसंबर होगा। और एक होता है अप्रैल 1 से लेकर के 31 मार्च, इस बीच में आपका ईयर चेंज होगा, साल बदलेगा। अकाउंटिंग ईयर में ईयर चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका जो ये 31 मार्च में क्लोज होता है उसमें ईयर चेंज होता है। तो ये आपको ख्याल में रखना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसी से रिलेटेड है। और मैं अभी जो करने जा रहा हूँ ये है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके पहले भी मैंने इसी मेथड से बनाया था। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में सुविधा होती है, क्योंकि इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। बस ख्याल में यही रखना है कि आपने एसेट्स को परचेज कब किया था। जिस समय आपने एसेट्स को परचेज किया है उस समय से आप मंथ को काउंट करेंगे, कितने महीने का डेप्रिसिएशन हुआ, और उस मंथ के अनुसार ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मंथ के अनुसार यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो फॉर एग्जांपल यदि आता है 9 मंथ्स तो 9/12 करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग करेंगे। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में आऊँगा, वो होगा डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी में डेप्रिसिएशन में जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें थोड़ी असुविधा हो सकती है यदि आप समझ नहीं पाते हो कि ये अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसलिए इसको समझना बहुत ध्यान से ज़रूरी है। तो आइए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। X company limited purchased a plant on 1/4/2018 अप्रैल 1, 2018 at a cost of ₹45,000। 45,000 में परचेज्ड किया गया प्लांट को। द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट, यानी उस प्लांट का जीवन काल कितने समय का है, इज एस्टिमेटेड टू बी, माना गया 4 साल का है, मीन्स 4 years। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड एट ₹5,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। और वो चौथे साल के लास्ट में यानी 4th ईयर के एंड में उसका वैल्यू घटकर केवल 5,000 रुपया रह जाता है, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है एनुअल, और प्लांट अकाउंट बनाना है, साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है आपको 4 साल के लिए, 4 years एंडिंग 31 मार्च 2022। लास्ट ईयर जो आपका होगा वह 31 मार्च 2022 होगा। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, याद रखेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। यानी इसमें जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वह ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। कैलकुलेशन of annual depreciation equal to कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे प्लांट हम खरीद रहे हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है उसे लेस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट का जो आपका लाइफ है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो कभी भी अगर आपका बोल रहा हो कि
डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है और एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है। तो एस्टिमेटेड लाइफ के अनुसार मीन्स वर्किंग लाइफ कहें या एस्टिमेटेड लाइफ कहें, बोथ आर सेम। तो इस स्थिति में आपको कॉस्ट प्राइस हम देख रहे हैं 45,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 आपको दिख रहा है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू, और डिप्रिसिएशन चार्ज जो आप कर रहे हो तो अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर। वर्किंग लाइफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस एस्टिमेटेड को आप वर्किंग भी लिख सकते हो, आपके समझदारी के लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो आप यहाँ कर सकते हो। वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट, ओके, ठीक है। वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट, तो वर्किंग लाइफ हमारा कितना है 4 ईयर्स रुपीज। आप इसे माइनस करोगे 45,000 से 5,000 तो आपको आ जाएगा 40,000 बाई 4, कैंसिल कर दीजिए 10,000 मीन्स एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू रुपीज 10,000। आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आता हूँ आगे। प्लांट अकाउंट बनाते हैं। प्लांट अकाउंट में प्लांट को हमने परचेज किया था अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 45,000 में हमने परचेज किया था। अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी ईयर चेंज हो जाएगा मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी अभी हमने निकाला है रुपीज 10,000। अब इसको हमको बैलेंस करना है बोथ साइड। 45,000 बैलेंस करना आपको आता ही होगा। 45,000 सेम डेट मार्च 31 बाई बैलेंस CD। 45 से 10 माइनस किए हैं 35,000, ये चला आएगा यहाँ। ईयर आपका हो जाएगा 2019, डेट एक दिन आगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। ये जो अमाउंट है आपका 35, इसे हम यहाँ लिख देंगे 35,000। अब इसका फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ईयर चेंज हो जाएगा 2020, डेट वही रहेगा मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम अमाउंट 10,000 मैंने पहले आपको बताया था। अब फिर इसे हम बैलेंस करेंगे 35,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 25,000 सेम डेट पे मार्च 31 बाई बैलेंस CD। अब फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ईयर फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 2020, डेट
अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 25,000। ये जो 25,000 है इसे लिख देंगे हम। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर यहाँ पे आपका ईयर चेंज हो जाएगा 2021, डेट वही मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक वही 10,000। फिर हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे 25,000 बोथ साइड, 25,000। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका सेम डेट पे मार्च 31। तो डेप्रिसिएशन चार्ज के बाद अब बैलेंसिंग फिगर बचा बाई बैलेंस CD, ये आया आपका 15,000। अब ये 15,000 फिर यहाँ पे ईयर चेंज हो गया आपका, ये हो गया 2021, डेट अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, ये अमाउंट 15,000 यहाँ आ गया आपका। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ ईयर चेंज हो गया आपका 2022 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम अमाउंट, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन मेथड है 10,000। फिर हम बैलेंस करेंगे अब यहाँ पे 15,000 15,000 सेम डेट 31 मार्च बाई बैलेंस CD माइनस करेंगे 5,000। फिर यहाँ चला आएगा ये, अब ईयर चेंज हुआ आपका 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 5,000। तो आपने देखा कि ये 4 इयर्स का हमने प्लांट अकाउंट बनाया, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि लास्ट में ये 5,000 आपका जो स्क्रैप वैल्यू है वो बच गया। इसका मतलब हो गया कि ये डेप्रिसिएशन आपका कंप्लीट हुआ प्लांट अकाउंट। आप इसे नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहला ये आपका मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने जनरलिटी में आपको समझाया था डेप्रिसिएशन अकाउंट DIR टू प्लांट अकाउंट, इसलिए देखिए टू प्लांट अकाउंट हो गया। और जस्ट डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किए थे, तो उसका जनरलिटी था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DIR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हमारा CR साइड में था, इसलिए हमने एंट्री बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। दोनों का अमाउंट सेम था, तो 10,000 बोथ साइड सेम है, इसलिए इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं। सेम, बस केवल ईयर चेंज होगा आपको 2020 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 10,000। फिर यहाँ पे आपका मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स सेम
10,000। फिर हम इसे डबल लाइन करके क्लोज कर दें, क्योंकि बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, बोथ साइड का अमाउंट सेम है। फिर ईयर चेंज होगा आपका 2021 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 10,000, 2021 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। डबल लाइन क्लोज कर दें, क्योंकि बैलेंस करना नहीं है, 1 साल का डिप्रिसिएशन और है। तो आपका हो गया ये 22 सेम डेट मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 10,000, 2022 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। इस तरह से देखा आपने 4 साल का डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। हर साल में सेम है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बनाया गया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे। तो आप देख लीजिए कि कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, बस केवल ईयर चेंज हुआ है बोथ साइड। आप इसे नोट डाउन कर लें और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा।